नमस्कार। आज हम जनवरी 2026 में हुई कुछ बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि कैसे ये अलग-अलग सी दिखने वाली खबरें असल में एक ही कहानी का हिस्सा हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, यूरोप में एक बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग, भारत में एक विशाल डैम का बनना और पाकिस्तान में एक पुरानी जगह की खुदाई। इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? पहली नज़र में तो कुछ भी नहीं है ना? पर ये सब जनवरी 2026 की एक ही ग्लोबल स्टोरी के अलग-अलग हिस्से हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम बात करेंगे बदलते हुए ग्लोबल रिश्तों की, एक देश को पावर देने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स की, हजारों साल पुराने इतिहास से जुड़ी खोजों की, और आखिर में हम कुछ महान चैंपियंस को भी याद करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत का रोल कैसे बदल रहा है। एक सवाल है, ये वीमा ट्रायंगल आखिर है क्या? मतलब कौन से तीन देश मिलकर ये पॉलिटिकल ग्रुप बनाते हैं? ये वही ग्रुप है जिसकी मीटिंग में जनवरी 2026 में पहली बार भारत के विदेश मंत्री शामिल हुए। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, या इटली, स्पेन, फ्रांस, या कोई और। जरा सोचिए। जी हाँ, सही जवाब है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। ये तीनों देश, जैसा कि हम देख सकते हैं, यूरोप के दिल में हैं और यही मिलकर वीमर ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये वीमर ट्रायंगल कोई नई चीज नहीं है, ये 1991 में बना था। मकसद था इन तीनों देशों के बीच पॉलिटिकल कोऑपरेशन को बढ़ाना। लेकिन असली खबर ये है कि 2026 में भारत पहली बार इसका हिस्सा बना। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी की बात की, जो साफ दिखाता है कि भारत अब दुनिया में किस तरह का रोल प्ले करना चाहता है। चलिए अब डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर देश के अंदर की एक बड़ी खबर पर आते हैं। एक ऐसा विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो देश की तस्वीर बदल सकता है। जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 26,070 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना? ये उस प्रोजेक्ट का बजट है जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं, और इससे आप इसके साइज का अंदाजा लगा सकते हैं। तो सवाल ये है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने 1720 मेगावाट के इस मैसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किस राज्य में अप्रूव किया है? और जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ये प्रोजेक्ट कमला नदी पर बन रहा है। इस तस्वीर को देखकर ही समझ आ रहा है कि ये इंजीनियरिंग का कितना बड़ा और जबरदस्त नमूना होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात क्या है? इसके डबल फायदे हैं। एक तरफ तो ये हर साल करीब 6,870 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी बनाएगा, और दूसरी तरफ ये ब्रह्मपुत्रा वैली को बाढ़ से बचाने में भी मदद करेगा। मतलब बिजली भी और सुरक्षा भी। और ये डैम 216 मीटर ऊंचा होगा। सोचिए कितना विशाल होगा। तो भविष्य के बड़े बड़े प्रोजेक्ट से अब हम चलते हैं हजारों साल पीछे, अतीत में, एक ऐसी खोज की तरफ जो इतिहास के पन्नों पर नई रोशनी डाल रही है। तो बात है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तक्षशिला की। वहां खुदाई में कुषाण काल के कुछ बहुत ही रेयर पत्थर और सिक्के मिले हैं। सवाल ये है कि ये ऐतिहासिक खोज हमारे किस पड़ोसी देश में हुई है? जी, ये खोज हुई है पाकिस्तान में, और ये जो आप खंडर देख रहे हैं, ये उसी महान तक्षशिला के हैं जो एक जमाने में नॉलेज और कल्चर का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था। तो आखिर खुदाई में मिला क्या है? देखिए, एक तो मिले हैं लैपिस लाजुली पत्थर जो 6ठी सदी ईसा पूर्व के हैं, और साथ ही मिले हैं कुषाण वंश के सिक्के जो दूसरी सदी के हैं। इन सिक्कों पर महान कुषाण शासक सम्राट वासुदेव की तस्वीर बनी हुई है। मतलब ये खोज हमें सीधे सीधे बताती है कि करीब 2000 साल पहले तक्षशिला पॉलिटिकली और कल्चरली अपने पीक पर था। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उन कुछ महान लोगों को याद करेंगे जिन्होंने हमारी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी और जनवरी 2026 में हमें अलविदा कह गए। इस महीने दुनिया ने कुछ महान लोगों को खोया, जैसे कि हंगरी के मशहूर फिल्म डायरेक्टर बेला टार, जिन्हें स्लो सिनेमा का मास्टर माना जाता था। और इसी तरह भारत ने भी स्पोर्ट्स की दुनिया के एक बहुत बड़े चैंपियन को खो दिया। हम बात कर रहे हैं भारतीय खेल के एक लेजेंड मनोज कोठारी की, जिनका 5 जनवरी 2026 को निधन हो गया। वो वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये वर्ल्ड टाइटल किस साल अपने नाम किया था? 1995, 1991, 1990 या फिर 1980 में? सही जवाब है 1990।
साल 1990 में वो दुनिया के बेस्ट बिलियर्ड्स प्लेयर बने थे। लेकिन मनोज कोठारी की लेगेसी सिर्फ इस एक टाइटल से कहीं ज्यादा बड़ी है। सोचिए, 1990 में वर्ल्ड चैंपियन बने, 2005 में उन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला, फिर वो इंडियन टीम के हेड कोच भी रहे। पर सबसे कमाल की बात क्या है पता है? उनके बेटे सौरव कोठारी भी वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन हैं और उन्होंने ये टाइटल ठीक 1 साल पहले 2025 में ही जीता था। मतलब ये एक इनक्रेडिबल फैमिली लेगेसी है। तो आखिर में ये